संसद की मानसून सत्र को लेकर सरकार की ओर से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों और मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आम राय बनाने की कोशिश होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार सर्वदलीय बैठक के जरिए विपक्षी सांसदों को साधने का प्रयास करेगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले इंडिया गठबंधन के 24 दलों ने शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग की। इंडिया गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। विपक्ष ने तय किया कि वे संसद में पहलगाम हमला, ट्रंप के सीज फायर के दावे, बिहार SIR, परिसीमन समेत 8 बड़े मुद्दे उठाएंगे। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और उसके लिए हम मिलेंगे। और अब एक बार फिर नजर तेजस 24 पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम योगी की मीटिंग करीब सवा घंटे चली। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें योगी कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा हुई। सीएम योगी का दिल्ली दौरा एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के बाद निवेश के रूप में हुए 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता का आश्वासन दिया। क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दलों को आशंका है कि प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के नाम पर उनके मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश भर के 35 दिग्गज नेताओं को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ है। तेजस्वी यादव लगातार इसे गरीब और अनपढ़ मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश बता रहे हैं और चूंकि आयोग बिहार के बाद इसे बाकी राज्यों में कराने की तैयारी में है, तो तेजस्वी ये पत्र राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, खड़गे समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं को भेजी है और उनसे समर्थन मांगा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक स्कूल में उस वक्त हादसा हुआ जब क्लासरूम में छात्रा के सिर पर छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। ये देखिए, क्लासरूम में टीचर छात्राओं को पढ़ा रही है, तभी अचानक छत का प्लास्टर नीचे गिरा और क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। हादसे का ये वीडियो दोबारा देखिए। नीचे बैठी छात्राओं पर छत से अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। इस हादसे में एक छात्रा घायल हो गई। गनीमत रही कि बाकी छात्राएं बाल बाल बच गईं। हादसे का ये वीडियो भोपाल के शासकीय PM श्री महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल का बताया जा रहा है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है, लेकिन प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। वीडियो राजसमंद जिले का है, जहां मोही और राजावास के बीच स्थित बनास पुलिया पर एक युवक तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश करता दिखा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक दौड़ते हुए पुलिया पार पहुंच गया और बहाव में गिर गया। वो तो गनीमत रही कि कुछ ही दूरी पर तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन ये जानलेवा लापरवाही का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब हम आपको गुजरात के बनासकांठा में जल तांडव की हाहाकारी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ और भारी बारिश से जलप्रलय जैसे हालात।
लाखनी इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। लाखनी से गेला जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़कें नदी जैसी नजर आने लगी हैं। बाजार के अंदर भी बुरे हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह सड़कें तक बह गई हैं। सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश के चलते कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं। बिहार के सोनपुर ने बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, जहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी। कई गांव पानी में डूब गए। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटाव शुरू हो गया। सबलपुर में गंगा के तेज कटाव से अब तक 10 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। नदी के कटाव के चलते गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। नदी की धार इतनी तेज है कि जियो बैग और कटाव रोधी बांध भी राजस्थान के अजमेर में भी बाढ़ से हालात खराब है। भारी बारिश के बाद यहां कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ये देखिए, सड़कें, घर, गाड़ियां, बाढ़ के पानी में सब कुछ जलमग्न हैं। और तो और बाढ़ के पानी में जहरीले सांप भी निकल रहे हैं। दरअसल सागर विहार कॉलोनी सहित कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी में गाड़ियां भी डूबी हैं। घरों में पानी घुसने से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी में डूबे रास्ते से गुजरना पड़ा। जिले की बरदहा नदी उफान पर है और नदी के रपटे पर बाढ़ का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। ऐसे में एक गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ बहाव वाले पानी में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करती नजर आई। ये तस्वीरें मानिकपुर तहसील क्षेत्र की हैं, जहां पुल न होने से आधा दर्जन गांव के लोग हर दिन इसी तरह के खतरे से गुजरते हैं। उन्नाव में एक छात्र को मंचला अक्सर आते जाते परेशान करता था। आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान छात्रा ने बीच सड़क पर मंचले को ऐसा सबक सिखाया, देखने वाले भी दंग रह गए। बीच सड़क पर मंचले पर चप्पलें बरसाती ये लड़की मंचले की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। आरोपी की रोज स्कूल आते जाते मंचला उसे परेशान करता था। लड़की के सब्र का बांध जब टूटा तो नजारा देख लोग दंग थे। मंचले को बीच सड़क पर लड़की ने ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा छेड़खानी की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आरोपी युवक बैटरी रिक्शा कंपनी में पानी सप्लाई का काम करता है। गाजियाबाद में कार सवार लोगों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग कार सवारों को पीट रहे हैं, लेकिन क्यों? देखिए रिपोर्ट। मामला कविनगर थाने इलाके का है, जहां कार सवार कुछ लोगों को लोग पीटते नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आरोप है कि कार सवार ये लोग नशे में चूर थे और लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। इलाके के लोगों ने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन इन कार सवार लोगों ने पुलिस से भी बदतमीजी की और फिर लोगों ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया। मामला मंडियाव थाना इलाके का है। अनिल कश्यप नाम के शख्स का आरोप है कि सीतापुर का सलमान शेख, जो उसकी साली का दोस्त है, अक्सर घर पर आता था और उसी ने साली के साथ पत्नी और 5 साल की बच्ची का धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश किया और फिर भगा कर ले गया। अनिल कश्यप ने बताया कि सलमान तरह तरह के लालच देता था। बहन की शादी के लिए रखे पैसे और जेवर भी पत्नी लेकर चली गई। मुंबई में एक नाइजीरियन महिला से 36 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सूझबूझ से ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। नाइजीरियन महिला से 36 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, जो मंगला एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई पहुंची थी। बता दें, मुंबई डिवीजन रेलवे सुरक्षा बल आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में पनवेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 18 जुलाई को इस महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। वहां बालेसर में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। मकान ढहने से लेकर वाहन बहने तक कई जगहों से डरावनी वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
जोधपुर की सड़कों पर सैलाब आ गया है। पानी के तेज बहाव में बाइक सवार युवक बहते बहते बचा। बाइक पानी में बह गई, पत्थर की खदानें तालाब बन गईं और कई घरों में पानी घुस गया। गुलजारपुरा में एक मकान ढह गया लेकिन जनहानि नहीं हुई है। शेरगढ़ में 40 साल पुराना बांध टूटा, पानी 10 किलोमीटर दूर तक फैल गया। वहीं जालौर मार्ग भी पानी में डूबने से बंद हो गया। बारिश का पानी अब कई इलाकों में बाढ़ में तब्दील हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक बुजुर्ग की जान नदी में फंस गई, लेकिन वक्त रहते ग्रामीणों ने जो किया वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। सरगुजा के मैनपाट में घुनघुट्टा नदी अचानक उफान पर आ गई। मछली पकड़ने गया एक बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में फंस गया। काफी देर तक बुजुर्ग जान बचाने के लिए जूझता रहा, लेकिन मौके पर पहुंचे एक ग्रामीण ने बहादुरी दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घटना बतौली थाना क्षेत्र की है। तस्वीरें देख लोगों का दिल दहल गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुखद घटना सामने आई। रत्नागिरी के टूरिस्ट प्लेस आरे व्यारे बीच पर बड़ा हादसा हुआ। ठाणे के मुंब्रा इलाके के 4 पर्यटकों की डूबकर मौत हो गई। रत्नागिरी के प्रसिद्ध आरेवारे समुद्र किनारे पर भीषण हादसा सामने आया, जहां ठाणे मुंब्रा से आए 4 पर्यटकों की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हादसा शाम 6:30 बजे हुआ, जब ये पर्यटक बीच पर नहाने के दौरान समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारों लोग समुद्र में मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज लहर आई और उन्हें खींच ले गई। स्थानीय ग्रामीण और मछुआरे तुरंत बचाव के लिए समुद्र में कूदे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। और चलिए अब तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान करने वाली एक वीडियो सामने आई है, जहां देखते देखते 4 मंजिला एक पुरानी इमारत ढह गई है। वीडियो देखिए। ये देखिए, वीडियो में एक बिल्डिंग नजर आ रही है। देखकर जरा भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह बस गिरने वाली है। वीडियो में कुछ पल खामोशी रहती है और फिर अचानक 4 मंजिला ये इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। एक बार दोबारा देखिए, देखते ही देखते कैसे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी है। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार की ये बिल्डिंग जर्जर थी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक उफनती नदी के बीच टापू पर फंस गया, जिसके बाद ड्रोन की मदद से रस्सी के सहारे उसका रेस्क्यू किया गया। ये घटना जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के हंसपुरा गांव की है। मलखान पटेल नाम का शख्स अपनी बकरियां लेकर खेत पर गया था, तभी उर्मिल नदी उफान पर आ गई और वो चारों ओर से पानी से घिर गया। जिसके बाद उसने मोबाइल से रात में ही पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने ड्रोन की मदद से करीब 500 मीटर लंबी रस्सी टापू पर फंसे युवक तक पहुँचाई और फिर युवक को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक 15 फीट अजगर निकलने से दहशत फैल गई। लोगों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। 15 फुट लंबे अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। मकान के पास झाड़ियों में दिखे इस अजगर को पकड़ने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि अजगर जहरीला नहीं है, लेकिन शिकार को लपेटकर दम घोट देता है। घरों के पास बच्चों की आवाजाही से खतरा बना हुआ है। माना जा रहा है कि हाल की बाढ़ के चलते ये अजगर व्यास नदी से बहकर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। फिलहाल अजगर को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया।